इस वक्त पूरी दुनिया की अगर निगाहें हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा पर लगी हैं और ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से आप इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं और कितना अहम मानते हैं? जी, सबसे पहले तो माघी की बहुत बहुत और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज बसंत पंचमी है, सरस्वती का दिन है। और हम अगर बराक ओबामा के भारत दौरे की बात करें तो यहाँ पर बेटा एक बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि आज वो चलेंगे और 26 तारीख को हमारे एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जिसको हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिकन डे बोलते हैं। और भारत के लिए 26 यानी आप ये देखिए कि पिछले 6 से 8 सालों में भारत के लिए 2+6 कभी भी अच्छा नहीं रहा, 8 नंबर अच्छा नहीं रहा। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2015 भारत के लिए वर्गोत्तम साबित होगा। भारत के लिए एक ऐसा साल साबित होगा जिससे भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाने के लिए सबसे पहले कदम उठाएगा। और अब बात करते हैं बराक हुसैन ओबामा की, जो कि विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में माने जाते हैं। 26/1/2015 यानी 26 जनवरी की जब हम बात करते हैं, गोचर की बात करते हैं, तो उस दिन 3 योग बनते हैं ज्योतिष शास्त्र में। बहुत ही सुंदर योग बनते हैं और भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के अर्थशास्त्र के लिए, भारत की अर्थनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए उत्तम माना जाता है। नंबर 1, बुध और सूर्य इकट्ठे हैं, जिसको हम बोलते हैं बुद्धादित्य योग। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम बराक हुसैन ओबामा की एक इस तरह से अगुवाई करेगी, एक इस तरह से आवभगत करेगी, एक इस तरह से हॉस्पिटैलिटी दिखाएगी कि पूरा विश्व इस बात का सानी होगा और हैरान हो जाएगा। दूसरा जो योग बनता है वो बनता है मंगल और शुक्र का योग बनता है। मंगल और शुक्र का योग होता है भाग्य लक्ष्मी, जिसको बोलते हैं भाग्य लक्ष्मी योग बोलते हैं। भाग्य लक्ष्मी योग का मतलब होता है कि बराक हुसैन ओबामा जो हैं वो हमारे देश में एक अर्थनीति की क्रांति लेकर आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं रक्षा के मामले में जो सौदे होंगे, क्योंकि बुध और सूर्य जो है वो रक्षा के साथ संबंध रखता है, जिस तरह से रक्षा के मामले में सौदे होंगे, आर्मी के इक्विपमेंट से, आर्मी के असले के साथ में जो रक्षा सौदे होंगे वो इतने बढ़िया होंगे और इतने खरबों रुपए के होंगे। मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख करोड़ रुपए से रक्षा सौदे हमारे भारत के और अमेरिका के साथ में होंगे। 2008 से आपको जानकर प्रसन्नता होगी, और दर्शकों की जानकारी के लिए यहां पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि भारत की कुंडली से काल सर्प दोष खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी जैसा सितारा चमक रहा है, सूर्य की भांति उसने पूरे विश्व को प्रकाशमय किया हुआ है। और अगर हम भारत की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 30/6/2014 यानी 25/6/2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। 30/6/2014 को भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी हुई है, और सूर्य और चंद्रमा कुंडली और 9 ग्रहों के देवता माने जाते हैं, सबसे उत्तम माने जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की कुंडली का भी हमने अध्ययन किया है। 4/7/1776 यानी जब अमेरिका का गठन हुआ वो दिन था 4 जुलाई 1776। इसमें अगर अच्छी तरह से हम देखते हैं तो मिथुन लगन है, मिथुन लगन की कुंडली है। और भारत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 30/6/2014 से, और अमेरिका की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 28/6/2008 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है। दोनों देशों की चंद्रमा की महादशा कुंडली में शुरू हुई है। इसलिए जब दोनों देशों के ऊपर चंद्रमा की महादशा है तो डेफिनेटली उनका नजदीक आना, उनका अर्थनीति के ऊपर समझौते करना, उनका रक्षा नीति के ऊपर समझौते करना वर्गोत्तम माना जाएगा। और यह दिन पूरे विश्व के लिए एक क्रांतिकारी दिन साबित होगा। एक भारत की तरफ पूरे विश्व की नजरें होंगी, और भारत को बुरी नजर से बचाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है भारत के लिए, हम सबके लिए एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है।
हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकाशमय दिन आते जा रहे हैं बेटा।